हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको कुछ लेक्चर बताया था, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 था। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है। अगर आप एनडीए, जेईई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड क्लास 11 12 के बच्चे हो, पूरे अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखो। इससे पहले मैंने सर्कल का पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाया, साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, आज मैं आपको बात करूंगा किस चीज़ की। आज मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकेंड है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को पार्ट सेकेंड से इससे पहले मैंने पहला लेक्चर में आपको मैंने बेसिक सारे क्लियर कर दिया था, बेसिक सारे क्लियर कर दिए थे। आज भी कुछ जो उसके फॉर्मूले वो देखेंगे और साथ में कैसे सारे क्वेश्चन को उड़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को देखिए। और हंसो, थोड़ा सा हंस लो भाई, इतना क्यों टेंशन लेते हो। चलो देखो, अब कल मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू आई होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, आई की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। अब देखो प्रॉपर्टी याद रखना, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 आपसे पूछे क्या होगा। जब भी आपसे पूछे याद रखना इसकी वैल्यू 0 होगी। अब गुरुजी आपने डायरेक्ट जीरो क्यों लिख रही, 4 कंजुगेट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। मगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखो, आई का आई लिख दोगे, इसका -1 लिख दोगे, इसका -i लिख दोगे और इसका क्या होगा, 1 होगा। देखो 0 हो गया ना, प्रूफ भी कर दिए, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि आई के पावर 107 प्लस आई के पावर 112 प्लस आई के पावर 117 और प्लस आई के पावर 122 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान दो, आपको कल मैंने बताया था क्या करना है, 4 से डिवाइड करके उड़ा देना है। और एक चीज़ बताया था कंजुगेट वाला। तो देखो सबसे पहले बात ये समझो कि कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा 107। कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा क्या, आई बचेगा, ये बचेगा आई स्क्वायर, ये बचेगा आई क्यूब, ये बचेगा आई 4। अब गुरुजी आपने सीधा कैसे लिख दिया, अब देखो 4 से डिवाइड करते 107 को तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, 3 बचा। तो देखो अब ध्यान से देखते रहना, देखो यहाँ पर क्या बचा आपका, 3 बचा। ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के पावर 3 बचेगा, रिमाइंडर जो होगा उसी को लिखना, बाकी सब 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, आई के पावर 4 के पावर 26 इंटू आई के पावर 3। तो मेरे भाई मैंने बताया था जो रिमाइंडर का वही लिखना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हो जाती है क्या होती है, 1 हो जाती है। कल मैंने इसको बता रखा था, ठीक है ना। ये बेसिक कल के लेक्चर में था, वो जाके देख लेना, ठीक है, अगर नहीं देखे होगे तो। देखो अब कैसे करना, क्या करना है सो देखो, कैसे क्या करना है सो देखो अब ध्यान से। अब 112 को 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा, ये सब अपने मुजबानी करना है। 4 दूना 8, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 8 32 कट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो आई के पावर 117 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूना 8, ये 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, 9 चक 36, यहाँ पे सिर्फ आई बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, आई के पावर 4 से 122 को डिवाइड करोगे तो 4 3 12, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो आई स्क्वायर बचेगा। अब देखो इसका हो जाएगा -1 -i +1 i और इसका क्या हो जाएगा, -1 कट रहा है इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको पेपर में पूछा गया था, एयरफोर्स में पूछा गया था सीधा, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लो, ये पहले नोट डाउन कर लो। देख लेता हूँ, लाइन तो कट गया मगर स्टडी ऐसे ही जारी रहेगा, इसको नोट डाउन करो। और चलते हैं अब अगले प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना, अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चलो ध्यान दो,
चलो दिख रहा है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। देखो ध्यान देते रहना, इसको नोट डाउन कर लो, इसको इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो, चाहे इधर का इधर लिखता हूँ। चलो देखो क्या करना है अब देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर जेड बोले तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मतलब क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, ये चीज़ ध्यान रखो। अगर यहीं पे मॉड जो जेड के ऊपर बार लिख दे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई आई वाई। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकता है, ए प्लस आई वाई भी लिख सकता है, आई बी भी लिख सकता है, चाहे ए माइनस आई बी भी लिख सकता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर सिर्फ जेड दे रखा हो तो एक्स प्लस आई वाई कर सकता है, चाहे ए प्लस आई बी कर सकता है, उसको बोलते हैं आयोटा। इसको क्या पढ़ते हैं, जो आई से लिखता है इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, जिसको इमेजिनरी के लिए यूज करते हैं आयोटा। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। तो देखो ये चीज़ है आपका, अगर यहीं पर आपका जेड का बार के ऊपर बार, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये जेड हो जाता है। तो इस जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हो, या तो एक्स प्लस आई वाई लिखो, चाहे ए प्लस आई बी लिखो। याद रखना ये सारे प्रॉपर्टीज, कभी कभी पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जेड का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये जेड का बार के ऊपर बार, तो क्या होगा, सिर्फ जेड होगा। ये चीज़ आप पहला प्रॉपर्टीज में नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में नोट डाउन कर लेना, इसको फर्स्ट प्रॉपर्टीज में नोट डाउन कर लेना, और सब चीज़ समझ में आएगा, टेंशन ना लो। जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, चाहे आप लिख सकते हो ए प्लस आई वाई आई बी। यहाँ पे वेरिएबल के अनुसार ये क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इधर सुनो, बोर मत हुओ, जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे, वो कॉमेडी देखकर हंसकर पढ़ लो, फिर देखना। छोटी थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी देर की ही तो बात है, पढ़ लो फिर कर लेना जो करना है। तो इसलिए बोलता हूँ ये सब बहुत ही छोटी बातें हैं, मगर नहीं समझ में आया ना तो आगे आने वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपके एनडीए जेईई एयरफोर्स से पूछा गया फिर नहीं सॉल्व होगा, तो फिर मुझे मत कहना बाद में कि मुझसे नहीं हो रहा है सॉल्व। ठीक है, यही चीज़ जान लो। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, अगर z प्लस Z2 है का मॉड दे रखा है, इसको लिख सकते हैं Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। अगर थर्ड कॉन्सेप्ट में बोले z माइनस Z2 का मॉड, तो क्या लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2। ये सारे छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा बातें नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सीधा ठोक सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मैं सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हुए चलूँगा, कुछ भी हो जाए करवा दूंगा, टेंशन ना लो, सारे लेक्चर खत्म करवा दूंगा। अगर आप चाहते हो 6 महीने के अंदर 11-12 भी खत्म करा दे, रिवीजन करा दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दे, तो मेहनत करना पड़ेगा और साथ में साथ दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, लाइक सपोर्ट दिखाना होगा, तभी मैं कर पाऊंगा। ऐसे मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, ये टेंशन ना लो, रेगुलर डालूंगा, लेकिन चाहते हो कि वक्त से पहले रिवीजन हो जाए, खत्म हो जाए, बल्ले बल्ले में रहे, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, और मेरे साथ लगातार मेहनत करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपका Z1 डिवाइड बाई Z2 है, Z1 डिवाइड बाई Z2 है, ठीक है, Z1 डिवाइड बाई Z2 है, ठीक है, अगर इस पे मॉड दे रखा हो, ठीक है ना, Z1 डिवाइड बाई Z2 है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, इसका सिर्फ ए पे मॉड दे रखा है, ठीक है ना, ब्रैकेट डाल के सिर्फ इसी पे मॉड दे रखा है, ब्रैकेट डाल के सिर्फ इसी पे मॉड दे रखा है, तो आप लिख सकते हो Z1 का बार बटा में Z2 का बार। समझ गए, Z1 का बार बटा में Z2 का बार। 5वां प्रॉपर्टी, अगर आपको दे रखा हो Z1
इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 का मॉड बट इंटू Z2 का मॉड। इसको मॉड नहीं बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, कल मैंने करवा रखा है फिर भी मैं क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे आई के पावर, आपके एग्जाम में एयरफोर्स से पूछा गया, सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना, क्या होगा। अब मुजबानी करके दिखाओ, ज़्यादा कैलकुलेट मत करो कि आपको हाथ पड़ जाए। और जिस बच्चे को नहीं आ रहा कैलकुलेट कर लो, 4 से डिवाइड, मुंह से भी कर सकते। देखो 4 से 4 8 चक 32, यहाँ बचेगा 22, उसका 4 5 20, बचेगा 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर I² बचेगा। उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। जिस भी बच्चे का -1 राइट आया है वो आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो समझ गए, ये आई नहीं इसको बोलते आयोटा है, ये आई नहीं इसको क्या बोलते आयोटा है। सारे प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर और डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखो अब जो अगला क्वेश्चन आया सीधा सीधा आपके पेपर में नेवी में पूछा गया है। चलो देखो नोट डाउन करो। और क्लास 11 12 तो आप तो बस ये कर लो तो उड़ जाएगा सारा, टेंशन ना लो। क्लास 11 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दो इसको। चलो चलो देखो देखो क्या होगा। अब देखो क्या होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ये मुझे पता है। और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तगड़े स्टूडेंट हो, खतरनाक स्टूडेंट हो, तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 पूछे √(-25) इंटू √(-49) इज इक्वल टू वाट। कल मैंने बताया था कुछ, जो बच्चे रिवीजन किए होंगे उनको तो पता चल गया होगा, कॉपी पढ़े होंगे, देखे होंगे। और जो बच्चे ऐसे ही निठल्ले की तरह देख के चले गए होंगे उनको क्या आएगा, बोला था ना। तो देखो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको क्या लिख सकते हो, √(-25i) इंटू √(-49i) लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी से बता दो, लिख सकते हो ना। अब इसको लिख सकते हो 5i इंटू 7i, क्या हो जाएगा 35i²। तो क्या हो जाएगा -35, क्या होगा -35, क्या होगा -35। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो नेवी में पूछा गया था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा -35, -35। एक और क्वेश्चन डालता हूं, देखता हूं कौन सा बच्चा कर पाता है। √(-6) इंटू √(-6) करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से इसको, करके दिखाओ जल्दी से इसको, करके दिखाओ जल्दी से इसको, करके दिखाओ। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कितनी बार बताया हूं, अभी जस्ट बताया हूं कि इसको क्या लिख सकते हो, 6i इंटू 6i मल्टीप्लाई करोगे 36i², क्या हो जाएगा 6i² इजकस टू -6। क्या आंसर होगा, -6 आंसर होगा। क्या आंसर होगा, -6 आंसर होगा। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछे i के पावर, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है i के पावर 3 1/i⁻3, क्या होगा मेरे लाल, क्या होगा। तो देखो गुरुजी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो मैंने क्या बताया था, i के पावर 4 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। i के पावर 4 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। i के पावर क्यूब को -i बोलते हैं। और i² की वैल्यू -1 होती है ना।
अब देखो यहाँ पर इसको तो लिख सकते हैं -i, 1 को लिख सकते हैं i के पावर 4 बटा में i के पावर 3। अब क्या -i और कटेगा तो क्या बचेगा, ये i बचेगा और +i, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये भी तो माइनस होगा ना। कैसे माइनस होगा मेरे लाल, आई ही होगा ना, क्योंकि आई क्यू से काटे तो आपका 0 क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा 0, 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 0 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन को करने की 5 तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं, ठीक है। अब इधर मैं बताता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन याद रखना, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में हमेशा हमेशा, बहुत सिंपल है हमारा, पूछा जाएगा। देखो हर एक पैटर्न और टाइप के क्वेश्चन को करवा रहा हूं, ये सब टाइप नंबर 1 का है। किसका, टाइप नंबर 1 का है। किसका, टाइप नंबर 1 का। ये सारे क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 के है, टाइप फर्स्ट के। कोई भी टाइप ऐसा नहीं बचेगा जो आपको कभी पेपर में मैं जो करवाऊँ और क्वेश्चन पेपर में ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सारे कोर्स पेपर का एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, सारी एग्जाम दे चुका हूँ, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं पता है मुझे। देखो अब देखो क्या करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोले, मान लिया जाए बोल रहा है 3 + (-5), ठीक है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन टाइप फर्स्ट ही है ये। देन व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट्स, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट सॉल्यूशन में क्या करने के लिए बताया था, आपको बताया था 3 + (5) और माइनस दे रखा है आई लिख दो। तो आपसे पूछेगा इमेजिनरी पार्ट क्या है भैया, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, ये 5 √5 = इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, √5। अब देखो अब पेपर में आपको मॉडुलस पूछा जाएगा। देखो अब देखो x + (i) दे रखा है, टाइप 2 है, इसको बोलते हैं टाइप 2, और बोले कि मॉडुलस निकालो, मॉडुलस निकालो, क्या बोलोगे, कुछ नहीं करना है, मॉडुलस जैसे ही पूछे x² + y² करना है। क्या करना है, x² + y² करना है। ये आपका तो क्या था, ये आपका कॉन्सेप्ट था, क्या था, कॉन्सेप्ट था कि अगर x + (i) क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका मॉडुलस क्या हो जाएगा, x² + y², ठीक है। अब मान लीजिए जाए यहाँ पर आपको पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे, जो कि पेपर में पूछा गया है, 4 - (3i) का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा बताओ, 4 - (3i) का मॉडुलस क्या होगा। तो आपको जवाब देना है क्या, कुछ नहीं गुरुजी, मॉडुलस निकालना है, हम कुछ भी इसको x मान लेंगे, चाहे x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चाहे कुछ मत मानो सीधा, तो लिखेंगे मॉडुलस = √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 16 + 9, क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 5। तो आपका क्या हो जाएगा मॉडुलस, 4 - (3i) का मॉडुलस क्या होगा, 5 होगा, क्या 5 आपका मॉडुलस हो जाएगा, 5 आपका मॉडुलस हो जाएगा, 5 आपका मॉडुलस हो जाएगा। समझ गए, समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत कोई मैं अलग कुछ नहीं बता दिया, मैं सिंपल चीज़ ही बताया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज़ देखो, अब एक और चीज़ देखो। मान लिया जाए आपका मॉडुलस पूछ दिया, मान लिया आपसे मॉडुलस पूछा, वो भी किसका, आपसे मॉडुलस पूछा किसका। देखो अब आपका मॉडुलस पूछा किसका, देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपसे मॉडुलस पूछा किसका, आपसे मॉडुलस पूछ दिया 5 + 2i इंटू -3 - 7i, और पूछ रहा है कि इसका मॉडुलस बताओ। इसको मॉडुलस ही बोलते हैं, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है ना। मॉडुलस पूछा, अब क्या करोगे, देखो अब कितने बच्चे की तो हालत ख़राब हो जाएगी, सही बात है, क्योंकि वो कहेंगे गुरुजी अब क्या करें। अरे भैया सीधा समझो, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, काहे घबराते, हम हैं तो क्या गम है। आइदर यू हेट मी और लव मी, आइदर यू हेट मी और लव मी बट नेवर इग्नोर मी, बिकॉज यार मैं पढ़ाता हूँ दिल से और मेहनत भी करवाऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। और एक और चीज़ बात, ये मत सोचना, ये मत सोचना कि कभी ये छोड़ देगा टॉपिक, भाई जिगर में मेहनत करने की आग है, और छोड़ूंगा नहीं, पूरे एक एक चीज़ हल्के के साथ बताऊंगा ही, ठीक है, टेंशन ना लो। देखो अब मॉड कर रहा है, सबसे पहले इसका मॉड कर लो, 5 का स्क्वायर + 2 का